श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रबुद्ध शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी। गणित, दर्शन, अध्यात्म, ध्यान, विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे विषयों पर इनकी गहरी पकड़ है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, मारवाड़ी, फ्रेंच जैसी विभिन्न भाषाओं के ये ज्ञाता हैं। जैन दर्शन के प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर ये देश की युवा पीढ़ी को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने का महनीय प्रयास कर रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में प्रणति पूर्वक वंदन करते हुए मैं श्रद्धेय मुनि श्री जागृत कुमार जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे हमें दिशा बोध प्रदान करें। श्रद्धेय मुनि श्री जागृत कुमार जी। परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत्सत वंदन। यहाँ पर उपस्थित सर संघ चालक माननीय मोहन जी भागवत जी और डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार स्वामी। आज एक उपयुक्त विषय है, भारत देश कैसे विश्व की जो समस्याएं हैं उसको क्या ऐसी विशिष्ट चीजें प्रदान कर सकता है जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में आगे आ सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे अलग अलग कंपनियां बनती है तो वही कंपनी सक्सेसफुल होती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्वर कंपनियां। तो अगर पूरे विश्व में सब देशों को अगर कंपनी के रूप में देखा जाए तो मैं ऐसे समझता हूं कि आज विश्व की जितनी बड़ी बड़ी समस्या है उसमें एक ही कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है, और वो है भारतवर्ष। तो समस्या खाली युद्ध स्तरीय समस्या नहीं है, ग्रॉस लेवल की समस्या नहीं है। जैसे बताया, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो पहले व्यक्तिगत समस्या, आज डिप्रेशन कहो, एंजाइटी कहो, स्ट्रेस कहो, कंपटीशन कहो, जेलसी कहो, कितनी लोगों के अंदर बढ़ रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ा कॉज है। और मैं आज खाली प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, एक एक सॉल्यूशन भी देता जाऊंगा। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, जो इसका एंटीडोट एक तरह से स्ट्रेस का एंटीडोट, और वो है आपके चेहरे की स्माइल। तो आप देखिए, हमारे जो मोहन जी भागवत जी है उनके चेहरे की जो मुस्कान और एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की मुस्कान काफी हद तक समान है। नाम भी एक ही है, आपका भी मोहन जी और उनका जो संसार पक्ष नाम था वो भी मोहन जी, और उनकी भी मुस्कान पे सब फिदा होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो स्माइल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्माइल एवरी वाइल, और वही होनी चाहिए हमारी लाइफ स्टाइल। तभी तो सरकारी खाते में पास हो जाएगी सारी फाइल, तभी तो दौड़ोगे आप माइल एंड माइल, क्योंकि स्माइल एवरी वाइल। तो जब चेहरे पर होती है मुस्कान तब स्वतः ही दूर हो जाती है सारी थकान, और वही व्यक्ति बनता है महान, और उसी का बढ़ता है राष्ट्र में, समाज में सम्मान और नाम। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों से जो सबसे अच्छी सीखने की बात है वो है चेहरे पर रहनी चाहिए हमेशा मुस्कान। तो मैं मानता हूं कि एक छोटा सा कॉल ऑफ एक्शन आप लोगों को भी लेना है, और वो कॉल ऑफ एक्शन ये है कि जब आप उठते हो तब आपके हाथ में क्या होता है? सबसे पहले मोबाइल। तो मोबाइल नहीं, स्माइल ओवर मोबाइल। तो वेकअप विथ स्माइल, जब उठो तब चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल। तो वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल। जब घर में एंटर करते हो तो बाहर का स्ट्रेस घर पे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। तो आज सब लोगों को मैं एक हिदायत देता हूं, और मैं ये हिदायत देता हूं कि घर में कोई भी मेंबर है उसको एंट्री मत होने दो जब तक उसके चेहरे पर स्माइल नहीं हो। तो सबने आप लोगों ने देखा होगा कि एंटर विथ स्माइल। तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड एंट्री। स्ट्रेस लेकर के किसी को भी अंदर आने नहीं देना।
तो एंटर विथ स्माइल, चाहे प्रतिष्ठान हो चाहे घर हो, एंड एग्जिट विथ ऑल्सो स्माइल। तो 6 फॉर्मूला है। कौन कौन से है? सबसे पहले वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ, ईट विथ, मीट विथ, एंड लास्ट है एंटर विथ, एग्जिट विथ स्माइल। तो मैं समझता हूं ये जो आपको मिला है, ये कहां लगाना है? इधर लगाना है क्या? इधर नहीं लगाना है। कहां लगाना है? घर के ऊपर, जिससे जब जब आप घर में प्रवेश करो तो आपको याद रहेगा कि घर में प्रवेश तभी अलाउड है जब क्या होगी? स्माइल। तो स्माइल इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। और ये जो महापुरुष लोग हैं उनसे हम यही सीखते हैं, ऋषि मुनि होते हैं उनसे यही सीखते हैं। जीवन में कितनी भी आपदाएं होती है पर चेहरे पर हमेशा क्या रहती है? स्माइल। तो पहले हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, फिर अब फैमिली की बात करें, समाज की बात करें। आज फैमिली जो है वो एक हो रहा है या बिखर रहा है? न्यूक्लियस हो रहा है या यूनाइट हो रहा है? उसमें सबसे बड़ा कारण तो बहुत हो सकते हैं, पर एक सबसे बड़ा कारण कि लोग किस में लगे हुए रहते हैं? मोबाइल। देखो आप ही लोग बोल रहे हो स्क्रीन टाइम। और मुझे पता है माननीय मोहन जी भागवत जी भी आए थे जब सूरत में, तब इन्होंने मोबाइल के बारे में भी बताया था कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है आज। और आप देखो जब लोगों के हाथ में आ जाता है फोन तो फिर आसपास वाले सारे हो जाते हैं गॉन और खुद रहते हमेशा मौन, क्योंकि उनको दिखता है खाली फोन। फिर पता नहीं चलता है आसपास में है कौन। फिर बढ़ता रहता है पैसों का लोन। तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा फोन। तो मैं मानता हूं कि जैसे नवरात्र में फास्ट करते हैं तो फास्ट करते हैं जिससे हमारा शरीर अच्छा रहता है, वैसे ही आज फास्टिंग किसमें जरूरी है ज्यादा? आज डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है। जब करेंगे डिजिटल फास्ट तभी तो ब्रेन चलेगा सुपर फास्ट, तभी तो हर कोई करेगा आपको फिजिकल रूप में ब्रॉडकास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर होते रहेंगे इमोशनल ब्लास्ट। तो मैं मानता हूं डिजिटल फास्ट। तो एक 3 चीज हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 चीजों को आप जरूर फॉलो करोगे। सबसे पहले है मील टाइम, क्योंकि फैमिली टाइम जो है वो मील टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। तो मील टाइम पे कोई भी प्रकार की स्क्रीन अलाउड नहीं है। फिर स्लीप टाइम, क्योंकि इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका सबसे बड़ा कारण है इनएडुकेट स्लीप। तो रात को 12 से 7, जिसमें लोगों की अलग दुनिया, वर्चुअल दुनिया चल पड़ती है, रील की दुनिया चल पड़ती है, उस समय पर भी हमको मोबाइल का यूज करना, स्क्रीन का भी यूज नहीं करना है। तो रात को 12 से 7 हमको डिजिटल फास्ट करना है। इमरजेंसी अलग बात है, आपका कोई व्यवसाय से संबंधित बात है, कुछ अलग बात है, इमरजेंसी है तो अलग है। लास्ट है डी फॉर ड्राइविंग, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं? ड्राइविंग के समय पर फोन चलाने से। तो MSD कौन कौन मानता है कि ये प्रयोग करना चाहिए? यस और नो? यस। तो आप सब लोग इस प्रयोग को करेंगे और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि युवा पीढ़ी को लीड करना है। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से हमको कौन से वर्ल्ड में आना पड़ेगा? फिजिकल वर्ल्ड। एंड लास्ट जो मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्र की बात, कि आज पूरे विश्व में अगर कोई आध्यात्मिक विश्व गुरु बन सकता है, भौतिक विश्व गुरु तो बहुत है, पर आध्यात्मिक विश्व गुरु कोई बन सकता है तो वो कौन है? वो कौन है? भारत। और आप ये देखिए कि भारत के जितने भी उच्च प्रतिनिधि मंडल है वो सारे के सारे किस फैक्ट्री के प्रोडक्ट है? देखो आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, RSS के प्रोडक्ट है। तो किंग तो भले नहीं हो पर किंग मेकर है। किंग मेकर तो चलते रहते हैं, किंग तो आता है जाता है। तो मैं मानता हूं कि RSS का भी ये सबसे बड़ा गोल है कि भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जा सके। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक, तो मैं मानता हूं कि जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रवर, उनकी भी बड़ी इच्छा है कि कैसे RSS, रिलीजियस सोल सेवा, क्योंकि हम तो जो संत होते हैं वो किसकी सेवा करते हैं?
आपकी आत्मा की सेवा करते हैं, आपकी आत्मा का उत्थान करने का प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूं ये जो आरएसएस है ये भी इस मुहिम में अपना कुछ हाथ बटाना चाहेगा, अपनी बात को रखना चाहेगा, और इसीलिए हमारे पूज्य प्रवर गुरुदेव ने एक मिशन लिया है, उसका नाम है मिशन पीस। और उन्होंने ये प्रस्तावित किया है कि कैसे संत जो है वो विश्व का भ्रमण करते हुए यहां से ब्रसेल्स और लंदन जाए और करीब करीब 25 प्लस कंट्रीज और 25,000 किलोमीटर प्लस की पद यात्रा करे। तो मैं मानता हूं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का होगा अच्छा अगर संग, तो फिर विश्व यात्रा में अलग ही लगेगा रंग, और उससे पूरे विश्व पटल पर लोग देखते ही रह जाएंगे दंग कि भाई देखो भारत की कितनी जबरदस्त है उमंग, कि उसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों को भेजा है और जगह जगह कर रहे हैं वो अच्छे सत्संग। तो मैं मानता हूं कि आरएसएस का हमको चाहिएगा विशिष्ट संग, तभी ये मुहिम कामयाब होगी। और मोदी जी का भी एक मिशन है जिसका नाम है मिशन लाइफ, तो ये काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। और भारत एक सक्षम राष्ट्र है जो शांति का प्रतीक कायम कर सकता है, और मैं समझता हूं कि इसकी ओर जरूर चिंतन किया जाएगा और इसमें कैसे अच्छे से तरीके से हम प्रस्थान कर सके इस पर भी आरएसएस का अच्छा एक योग बनेगा। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। परम श्रद्धेय मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, मुनि उदित कुमार जी, आभार मुनि वृंद का भी इस बारिश के समय में इतनी दूर से आपको तो गांव पांव ही चलना है, इतनी दूर से आप पधारे और आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया।